इश्क अंधा होता है ये तो पता था, पर एक तरफा इश्क इतना खौफनाक हो सकता है इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। महज एक छोटी सी बात पर वो उसकी जान लेने निकल पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिससे प्यार करता था वो उससे प्यार नहीं करती थी। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। बेशक ये डायलॉग फिल्मी कहानी का हिस्सा भरो, कोई भी नहीं, लेकिन इसका हकीकत से भी उतना ही पुराना नाता है जितना इश्क और आशिकी का। खास बात यह है कि नालंदा की जिस कहानी से हम इश्क कमाल के का कारवा शुरू करने जा रहे हैं उसकी बानगी भी कुछ ऐसी ही है। जी हां, नालंदा की रहने वाली जूली को भी उसके आशिक ने सिर्फ इस बात पर जिंदा जलाने की कोशिश की क्योंकि वो जूली से एक तरफा मोहब्बत करता था और उसी से शादी करने की भी हसरत पाल रखा था। बीते बुधवार को उसने एक सोची समझी साजिश के तहत अपनी इसी हसरत को साकार करने के लिए जूली को उसकी एक सहेली सुमन के जरिए धोखे से अपने पास बुलाया और फिर शादी की पेशकश कर डाली। लेकिन जैसे ही उसे जूली के मुंह से इनकार मिला वो इतना पागल हो गया कि जिस इश्क की दुहाई देकर वो जूली को अपनी जान कहता था, उसकी जान की जान लेने के लिए रसोई गैस खोलकर उसे जिंदा जला दिया। इस काम में उसकी मदद की उसके 3 और दोस्तों के साथ साथ जूली और उसकी कॉमन दोस्त सुमन ने भी। खैर, खुशकिस्मती ये रही कि जूली इस साजिश की चपेट में आकर झुलसी तो जरूर, लेकिन जिंदा बच गई और अपने ऊपर ढाए गए जुल्मों सितम की कहानी बयां कर दी। तो हाँ, मैंने पहले से लड़का पहले से मौजूद था। हाँ। तो जब इनकार की तो क्या किया तुमने साथ? तो वाला कि मार देंगे। कैसे जलाया तुमको? पूरा गैस खोल दिया। अच्छा। उसके बाद सलाई मार के बाहर से भाग गया। पुलिस ने जूली के बयानों की बिना पर इस वारदात में शामिल मोनू नाम के एक लड़के को भी गिरफ्तार किया है। के लिए जो बात आ रही थी कि ये लड़का पहले से पूर्व परिचित था और कई सालों से शादी के लिए दबाव आदि बना रहा था और उस दिन शादी के लिए इनकार करने पर इस तरह की घटना की गई है। और 2-3 जो और उसके अन्य साथी हैं उनकी कितनी संलिप्तता है उस बिंदु पर भी जांच चल रही है। 2 को तो पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एक की उम्र हालांकि मात्र 7-8 वर्ष है, इसलिए से कोई पूछताछ की जा रही है। तो इस बिंदु पे एक व्यक्ति तो गिरफ्तार है और अब पुलिस उसकी निशानदेही पर तलाश कर रही है। जूली के सिरफिरे आशिक विकी आनंद और उसके बाकी बचे दोस्तों। कशिश के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्र। कुछ लोग इश्क को गुनहगार मानते हैं तो कुछ लोग आशिकों को ही जिम्मेदार मानते हैं, तो कुछ लोग मोहब्बत को ही बदनाम करने पर तुले हैं। पर असलियत यह है कि ऐसे लोगों को शायद इश्क का मतलब मालूम ही नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि इश्क वो शय है जो हासिल करना नहीं बल्कि कुर्बानी देना मांगता है। पर यहां तो उल्टा ही हो रहा है। कुर्बानी देने के बजाय इश्क के नाम पर आज के मजनू कुर्बानी लेने पर ही आमादा है। दरिंदगी, दरिंदगी और दरिंदगी। लड़की को जिंदा जलाकर मार डालने की कोशिश। पीएमसीएच के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही इस लड़की का नाम है जूली। जूली के शरीर का 73% हिस्सा जल चुका है और जूली की ये हालत 5 लड़कों ने मिलकर की है। दरअसल नालंदा के बिहार शरीफ की रहने वाली जूली गुरुवार के दिन अपने कॉलेज गई थी। कॉलेज में उसकी एक सुमन नाम की सहेली ने जूली से ये कहकर उसे घर ले चलने को कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कॉलेज में पढ़ती थी, मतलब उसको हम जानते हैं। तो चलो ना, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, घर चलो ना। तो वो हमको घर लेके चल गई। एक तो बोली कि मेरे परिवार का घर है, लेकिन उसमें लड़का रहता था। चूंकि जूली सुमन को जानती थी, लिहाजा वो सुमन के साथ चल पड़ी
और उस घर में जा पहुंची जहां पहले से ही 5 दरिंदे उसका इंतजार कर रहे थे। जूली जैसे ही वहां पहुंची वो हैरान रह गई, क्योंकि उन 5 लड़कों में एक लड़का था जूली का पुराना आशिक विक्की आनंद। वहाँ पे 5 लड़के थे। विक्की आनंद, राकेश रंजन और सोनू मोनू थी और विवेक। गलत करने का प्रयास कर रहे हैं। गलत नहीं, हमको समझा रहे थे कि तुम हमसे शादी कर लो और मेरे साथ रहो आज ही से, अभी से। जल्दी से बोल रहा था कुछ पे दस्तखत करने के लिए शादी वालों पे। दरअसल एक बंद कमरे में जूली का आशिक विक्की आनंद उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। जूली इनकार करती रही, मगर 5 लड़के जूली पर शादी का दबाव बनाते रहे। जूली की माने तो विक्की आनंद एक कागज का टुकड़ा भी अपने साथ लेकर आया था और बार बार लगातार उस पर जूली का साइन लेने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहा था। गलत करने का प्रयास कर रहे हैं। गलत नहीं, हमको समझा रहे थे कि तुम हमसे शादी कर लो और मेरे साथ रहो आज ही से, अभी से। जल्दी से बोल रहा था कुछ पे दस्तखत करने के लिए शादी वालों पे। 5 लड़कों ने हर हथकंडा अपना लिया, तब पर भी जूली नहीं मानी तो हो गई हैवानियत की सारी हदें पार। 5 ने जूली को जिंदा जलाने की नियत से पहले तो गैस सिलेंडर की पाइप खोली और फिर जूली को कमरे में बंद कर आग लगा दी। जूली जिंदा जलती रही। जूली की चीख सुन किसी तरह पड़ोसियों ने आग बुझाई और फौरन उसे अस्पताल भेजा गया। जूली की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे पटना के PMCH रेफर कर दिया गया। नहीं करने पे आग लगा दिया। तो हम बोले कि हम नहीं कर सकते ये सब, क्योंकि हमको ये सब नहीं अच्छा लगता है। अब बोले कि मेरी मम्मी जानेगी तो बहुत गुस्सा होएगी। बहुत सारा बात बोले, बहुत समझाए, तो फिर अंतिम में वो सब 4 लड़का और था ना, उसको बोला कि रूम से बाहर जाने के लिए, और हमको फिर समझाया फिर 10 मिनट, फिर भी हम नहीं समझे। तो उसके बाद फिर नहीं हुए, तो उसके बाद हम तो एम्बुलेंस पर देखे गौतम बुद्धा में कि पड़ल है वो बेहोशी में। कोई डेरा पर जानकारी डेरा पर मिला कि आपको भर्ती है, और आंख से देखा कि भर्ती है। जूली के पिता की माने तो विक्की आनंद नाम का शख्स काफी पहले से जूली को परेशान किया करता था, लेकिन डांट फटकार के बाद वो काफी दिनों तक शांत रहा। जूली के पिता ये भी मान रहे हैं कि वो खुद भी विक्की आनंद को जानते हैं। मैंने बोला था, फिर उसके बाद फिर कोई उसका अति नहीं हुआ। मतलब रास्ते में कुछ अनाप शनाप मैंने बोल देते, तो एक बार हम गुस्साए भी, तो फिर उसके बाद 2-4 बरस कुछ नहीं, तो रोज पढ़े उड़े में डिस्टर्ब करते। तब उसका नाम विक्की था। बताया है कि शादी के लिए जो बात आ रही थी कि ये लड़का पहले से पूर्व परिचित था और कई सालों से शादी के लिए दबाव आदि बना रहा था, और उस दिन शादी के लिए इनकार करने पर इस तरह की घटना की गई है। और 2-3 जो उसके अन्य साथी हैं, उनकी कितनी संलिप्तता है उस बिंदु पर भी जांच चल रही है। फिलहाल एक लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला पूरे बिहार में गर्माता जा रहा है। पुलिस पर प्रेशर है जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का। फिलहाल पुलिस ने मोनू नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सुमन नाम की जूली की सहेली और बाकी के 4 लड़के अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। कशिश के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्र और पटना से मुनेश्वर कुमार। चीखती मोहब्बत की दास्तान अभी बाकी है।